बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लेक्चर हमारा है इंग्लिश का और हम एलिजियम स्कूल एंड कॉलेज से कर रहे हैं। लेक्चर नंबर है 97, यूनिट नंबर 7 द ब्लू मस्जिद। इसकी क्वेश्चन आंसर्स और ट्रांसलेशन हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब हम इसका रिमेनिंग पार्ट जो हमारी एक्सरसाइज का रह गया था और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी रह गए थे वो हम इस लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको पहले वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, आज हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डू यू थिंक द मदरसा एंड द होस्पाइस वर द पार्ट्स ऑफ द मस्जिद। आप ये क्यों सोचते हैं कि मदरसा और मुसाफिर खाना मस्जिद का हिस्सा थे? क्यों मतलब एक मदरसे के साथ मस्जिद के साथ मदरसा और एक मुसाफिर खाना बनाया जाता था? आंसर इसका है इट वॉज अ कस्टम दैट एवरी मस्जिद मस्ट इंक्लूड अ मदरसा एंड अ होस्पाइस एंड द टॉम ऑफ इट्स फाउंडर। इट वॉज अ कस्टम, ये एक रिवाज था, दैट एवरी मस्जिद के हर मस्जिद मस्ट इंक्लूड शामिल होना चाहिए या लाजमी मुश्तमिल होना चाहिए एक मदरसा, एक होस्पाइस, एक मुसाफिर खाना एंड द टॉम ऑफ इट्स फाउंडर, और इसके बनाने वाला या इसके बानी का मकबरा। ये रिवाज था कि मस्जिद, एक मदरसा, एक मुसाफिर खाना और इसके बानी के मकबरे पर मुश्तमिल होना चाहिए। मतलब ये उसका लाजमी हिस्सा थे। सो दे वर कंसीडर्ड द पार्ट्स ऑफ द मस्जिद, इसीलिए उनको मस्जिद का हिस्सा या मस्जिद के हिस्से में से समझा जाता था। मतलब कि हर उस वक़्त ये रिवाज था कि हर मस्जिद के साथ एक मदरसा, एक मुसाफिर खाना और इसके बानी का, जो मस्जिद को बनाने वाला होता था, उसके बानी का मकबरा बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया। किसने मस्जिद सोफिया को तामीर किया था? आंसर है द आया सोफिया was built as a church by Justinian the Great between 532 and 537 AD। के मस्जिद आया सोफिया एक चर्च के तौर पर, एक गिरजाघर के तौर पर जस्टिनियन द ग्रेट ने 532 और 537 के दरमियान में तामीर की थी। ऑन 29 में 1453 द सुल्तान ऑफ द ओटोमन एम्पायर Mehmed II conquered Constantinople and changed the church into a masjid and modified its structure somewhat। और 29 मई 1453 को सुल्तान ऑफ ओटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया के मेहमद दोम ने जब तुर्की को, इस्तांबुल को फतह किया था, तो उसने इस चर्च को, जो कि चर्च जस्टिनियन ग्रेट ने आया सोफिया का बनाया था, उसने इसको चर्च से तब्दील करके एक मस्जिद बना दिया था। एंड मॉडिफाइड इट्स स्ट्रक्चर समवट, और कुछ हद तक इसका स्ट्रक्चर, इसकी तामीर जो है वो तब्दील कर दी थी। ठीक है, यानी आया सोफिया जो मस्जिद थी वो पहले 532 और 537 के दरमियान में जस्टिनियन द ग्रेट ने तामीर की थी एक चर्च के तौर पर। लेकिन जब सल्तनत उस्मानिया आई 1453 में, मेहमद II ने या मेहमद दोम ने उसको, इस्तांबुल को जब फतह किया, तो उसने उस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया और इसकी तामीर में और उसके स्ट्रक्चर में काफी हद तक या कुछ तब्दीलियां लाकर उसने उसको मस्जिद बना दिया। यहां तक हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कल द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें दिया हुआ है, आपने उसमें जो उसके सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके ऑपोजिट यानी एंटोनिम आपने लिखने हैं। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। इम्प्रेसिव का आपने ऑपोजिट बताना है। ठीक है,
इम्प्रेसिव का ऑपोजिट क्या होगा? अनइम्प्रेसिव। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। नंबर 2 है सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की। द लार्जेस्ट अंडरलाइन किया हुआ है, द लार्जेस्ट का ऑपोजिट या एंटीनिम उसका है ऑप्शन ए स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट का एंटीनिम क्या होगा? स्मॉलेस्ट। नंबर 3 है अ हैवी आयरन चेन इज हंग एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। हैवी अंडरलाइन किया हुआ है, हैवी मतलब भारी, और इसका एंटीनिम होगा लाइट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, लाइट। नंबर 4 है द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडोर्न्ड विद ब्लू पेंट। अपर अंडरलाइन है और इसका जो ऑपोजिट है उसका ऑप्शन है ए लोअर। अपर का एंटीनिम क्या होगा? लोअर। अपर ऊपर वाला और लोअर नीचे वाला। नंबर 5 है द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। कवर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें ऑप्शन बी एक्सपोज। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है एक्सपोज, यानी खुला। कवर्ड मतलब ढांपा हुआ या ढका हुआ, जबकि उसका एंटीनिम क्या होगा? एक्सपोज। इसके बाद हमारे पास इसमें दिया हुआ है इसी एक्सरसाइज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? अब हमने ये देखना है, हम टेंसेस पढ़ते हैं, हमें सबको पता है कि टेंसेस क्या होते हैं। हम हर बात को या हर इसको एक ही तरीके से नहीं कर रहे होते, बल्कि उसमें हम चेंजिंग्स ला रहे होते हैं अपनी बात को बयान करने के लिए। टेंसेस हमारे पास होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। फिर उनके एस्पेक्ट्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हम ये कहाँ पे यूज करते हैं? वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यू नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कब यूज करते हैं? जब कोई काम हम पास्ट में शुरू करते हैं और जो अभी तक प्रेजेंट टाइम तक भी जारी होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दिस इज ऑफन यूज्ड विद फॉर और सिंस, यानी इसमें हम टाइम को मेंशन करने के लिए क्या लगाते हैं? फॉर और सिंस। ऐसा टेंस जो कि हम पास्ट में काम शुरू कर रहे होते हैं और उसके साथ टाइम दिया जाता है, टाइम मेंशन किया जाता है, और वो काम हम अभी तक भी कर रहे होते हैं, प्रेजेंट टाइम तक भी वो काम जारी होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं टाइम को मेंशन करने के लिए फॉर और सिंस। फॉर हम लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? फॉर। और सिंस हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे पास स्टार्टिंग टाइम होता है, कोई भी स्टार्टिंग टाइम होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस। इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल्स, दो डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी हैं, एक में सिंस और दूसरे में फॉर यूज किया गया है, ताकि आपको ये ज्यादा क्लियर हो सके। एग्जाम्पल इसकी देखें, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। 2 hours मतलब कि एक लिमिटेड टाइम है जो कि हम काउंट कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम हमें दिया गया है, इसीलिए हमने क्या लगाया? इसके साथ फॉर लगाया, फॉर 2 hours, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यानी जो टाइम स्पेसिफिक होता है, जिसमें या फिर काउंटिंग आ जाती है 1 2 3 से ऑनवर्ड, किसी भी टाइम के साथ काउंटिंग आ जाती है, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? फॉर। दूसरा मैनी या सेवरल अगर आ जाता है, मैनी डेज, सेवरल, तो हम उसके साथ भी फॉर यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock।
अब इसमें आप देखें 9 o'clock स्टार्टिंग टाइम दिया गया है, लेकिन हमें नहीं पता कि अब कौन सा टाइम हो रहा है। तो वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, हम 9 बजे से पढ़ रहे हैं। सिर्फ स्टार्टिंग टाइम दिया गया है 9 o'clock, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सिंस। फॉर यूज करते हैं काउंटेबल लिमिटेड टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, जबकि सिंस हम यूज करते हैं स्टार्टिंग टाइम के साथ। सिंस किसके साथ यूज करते हैं, स्टार्टिंग टाइम के साथ, ठीक है। और ये सिंस और फॉर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं टाइम को मेंशन करने के लिए। नेक्स्ट टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का जैसे आपको पता है, परफेक्ट मतलब कि जो काम हम मुकम्मल कर चुके होते हैं, कंप्लीट कर चुके होते हैं, यानी जो काम हम प्रेजेंट अभी अभी टाइम में हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिस काम को हम फिनिश कर चुके हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड और फिनिश्ड इन द प्रेजेंट टाइम। जो काम अभी अभी मुकम्मल हो चुका है, प्रेजेंट टाइम में मुकम्मल हो चुका है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैज और हैव। हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और दूसरा हैज हम जो हमारे पास सब्जेक्ट या प्रोनाउन या नाउन सिंगुलर होते हैं, ही, शी, इट, और सिंगल नेम जब आ जाता है तो हम हैज यूज करते हैं। जबकि जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई, वी, दे, यू, और डबल नेम जब आ जाते हैं, प्लूरल्स हो जाते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं प्रोनाउंस, उनके साथ हम यूज करते हैं हैव। एग्जाम्पल्स इसकी देखेंगे। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। आई हैव डन माई वर्क, शी हैज रिटन अ पोइम, उसने एक नज्म लिखी है। आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ये हम देख लेते हैं। वर्ड्स सेंटेंसेस इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन, मुतासिर करने वाली। द होली कुरान इज इम्प्रेसिव बुक, कुरान पाक एक बहुत मुतासिर कुन या मुतासिर करने वाली किताब है। डेक्सटीरियसली, महारत से। दिस बिल्डिंग हैज बीन डिजाइंड डेक्सटीरियसली, ये बिल्डिंग महारत से डिजाइन की गई है या इसका नमूना महारत से बनाया गया है। स्पेशियस, वसी, मतलब बहुत ज्यादा खुला। माई हाउस हैज स्पेशियस लॉन, मेरे घर में एक खुला या वसी लॉन है। ह्यूमिलिटी, आजी। हिज थैंकफुलनेस फिल्ड मी विद अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, उसकी शुक्रगुजारी ने मुझे आजी के शऊर या आजी का, मुझ में आजी का एहसास पैदा कर दिया। फ्लेम्बोयंट, रंगीन। शी लाइक्स फ्लेम्बोयंट क्लोथ्स, वह रंगीन या बहुत ज्यादा कलरफुल कपड़े उसको पसंद है, बहुत ज्यादा कलरफुल रंगीन कपड़े पसंद करती है। ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद सेंटेंसेस आप लोगों की बुक में दिए गए हैं, आपने वो खुद से लिखने हैं और उनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी बनाने हैं, तो वो आप खुद से कर लीजिएगा। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दूसरों और लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ भी लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।